अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा मीन्स फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। ये एक है नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ठीक है, नेटवर्क ऑफ चैनल है जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आ जाएं। फर्स्ट तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से यहाँ निकलते हैं, इसे मल्टीपल निकलेंगे, ठीक है, ट्यूब्स निकलेंगे। ये आके सेल मेम्ब्रेन से अटैच होंगे। ये जो मल्टीपल नेटवर्क ऑफ चैनल है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्दर डिवाइड करते हैं दो में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो में करते हैं। एक वो जिसमें ग्रेन्यूल्स हों, उसको रफ बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। एक वो जो स्मूथ हो, उसमें ग्रेन्यूल्स ना हो, तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ, ठीक है। जो रफ है वो ग्रेन्यूल उसमें क्या होते हैं, असल में वो रफ क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। जो स्मूथ है उसमें राइबोसोम नहीं होते, इसी वजह से वो स्मूथ है। तो हमें पता है राइबोसोम का काम प्रोटीन का सिंथेसिस है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन ऑर्गन्स में ज़्यादा होगी, उन सेल्स में ज़्यादा होगी जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो, और स्मूथ का जो क्वांटिटी है वो लिवर सेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि स्मूथ का काम है एक तो डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, दूसरी ये लिपिड सिंथेसिस भी करवाती है स्मूथ। तो इस वजह से जो लिपिड वाले सेल्स होंगे, लिपिड फॉर्मिंग सेल्स हैं, उनमें स्मूथ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये अब हो गई हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस नेटवर्क इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म लाइक नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑफ कंट्री। जैसे ऐसे होती है जैसे कंट्री में रोड्स हों, ठीक है, वो भी नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है ए ग्रेन्यूलेटेड, जो स्मूथ होती है, उसमें राइबोसोम नहीं होंगे। एक है ग्रेन्यूलेटेड जो रफ होती है, उसमें राइबोसोम होंगे, मीन्स वो ग्रेन्यूलेटेड होगी। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ से निकलती है एक नेटवर्क, ठीक है, ये नेटवर्क आ रहे हैं, चैनल की नेटवर्क है। तो इसमें देखें वो जिसमें ग्रेन्यूल्स हों, मीन्स राइबोसोम हो, ये राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है, मीन्स ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें ग्रेन्युलेशन नहीं है, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेन्युलेटेड, ठीक है, ए ग्रेन्युलेटेड। यूजुअली सेल कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो मोस्टली जो सेल्स होते हैं उनमें दोनों होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स, लेकिन वो रेशो उनकी डिफ़र करेगी। मीन्स वो सेल जहाँ प्रोटीन बननी है तो उसमें लाजमी तौर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ज़्यादा होना होगा, जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन करवानी है तो वहाँ स्मूथ ज़्यादा होंगे। अल्दो सम सेल्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ लाइक फाइब्रस सेल्स ऑफ, देखो स्केलेटल मसल्स हैं, इनके पास एक ही टाइप की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्केलेटल मसल में है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एमटीकेट का क्वेश्चन है, ओके। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल मसल में क्यों है, क्योंकि इसमें कैल्शियम स्टोरेज होती है, ये भी एक मेन काज है इसका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is a type of endoplasmic reticulum which is heavily
हेविली कोटेड विथ राइबोसोम, इसमें राइबोसोम होते हैं, लेकिन ये देखें राइबोसोम इसके आउटर सरफेस में होंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में होंगे, और जो मेम्ब्रेन है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो बनी हुई है लाइपोप्रोटीन की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट अकर्स मोस्टली इन प्रोटीन सिंथेसिसिंग, और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में हेल्प करती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो हाई प्रोपोर्शन में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में होगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस हियर। देखो न्यूक्लियस में फर्स्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस हियर। फर्स्ट न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होती है, बाद में वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स हैं, पोर्स से वो इंफॉर्मेशन आती है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम में आएगी, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आए हुए हैं, तो मीन्स वहाँ आएगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो ट्रांसलेशन भी इसमें होगी। आफ्टर सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगी राइबोसोम में, द प्रोटीन इज ईदर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस हो गई तो या इस प्रोटीन को स्टोर किया जाएगा साइटोप्लाज्म में या एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दिस चैनल्स। देखो वो प्रोटीन्स जैसा कि साइटोप्लाज्म में अगर स्टोर होती है, जैसे वैक्यूल, ये एक इसका प्रोडक्ट है, एक है वो लाइसोसोम, लाइसोसोम भी सेल के अंदर ही रहती है, बाकी रहा एंजाइम कुछ बनते हैं जो एक्सपोर्ट आउट करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको स्मूथ क्यों बोला गया है? ड्यू टू स्मूथ सरफेस, ईदर राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट। इनको स्मूथ क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें राइबोसोम मौजूद नहीं होते। इट इज़ फाउंड इन स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स, मैं आपको बता चुका हूँ लिपिड प्रोड्यूसिंग सेल में होगी, लाइक एडिपोज सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर एंड मसल्स। इट इज़ इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ऑयल, क्योंकि ये मौजूद होती है स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल में, तो इसमें ऑयल सिंथेसिस होगी, फॉस्फोलिपिड में लिपिड जो भी हैं वो प्रोडक्शन होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉयड। The endoplasmic reticulum also provide mechanical support, endoplasmic reticulum mechanical support provide करती है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ हैं पोर्स, पोर्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन आएगी राइबोसोम के पास, जो राइबोसोम मौजूद हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो फिर ये जो राइबोसोम है यहाँ से प्रोटीन बनना स्टार्ट होगी। तो प्रोटीन जो आउटर सरफेस में है वो पोर्स एक होंगे, जो लाइपोप्रोटीनियस जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें पोर्स हैं, उनके ज़रिए इंटर होंगे, तो बाद में इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स सेल के अंदर ही होंगे, कुछ जो है बाहर चले जाएंगे, एक्सपोर्टेड आउट हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि सेल के अंदर तो लाइसोसोम बनाना। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द सेल। इसके बहुत ही फंक्शन है। सर्व्स एज अ सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम, क्योंकि आपने देखा है कि राइबोसोम इसमें अटैच्ड होती हैं। इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल विथ इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, और इसके ज़रिए जो एरिया है मेटाबॉलिक सरफेस है वो बढ़ जाएगी। ये बढ़ाती है सरफेस ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए सरफेस को बढ़ाती है। इट आल्सो प्रोवाइड कंडक्टिंग पाथवेज फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। अब अगर सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज़ अंदर आती है तो इंट्रासेलुलर इम्पोर्ट,
अगर बाहर जाती है तो एक्सपोर्ट ये परफॉर्म करती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर आरएनए टू पास फ्रॉम न्यूक्लियस टू वेरियस ऑर्गेनेल्स। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि न्यूक्लियस से जो भी चीज़ जाएगी वो इसको यूज़ करके इन चैनल्स के ज़रिए ही बाहर जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ हम बना रहे हैं एक सेल को। ठीक है, ये सेल है, ये इसमें है न्यूक्लियस, अब ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अब जो सेल है इसमें साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट्स हैं वो और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कंटेंट्स हैं वो आपस में मिलती नहीं। इट आल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। ये क्या करती है, जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको हार्मलेस में कन्वर्ट करती है, ये स्मूदी करती है। और स्टोरेज करवाना, जैसा कैल्शियम की स्टोरेज, रिलीज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की रिलीज, मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स, ये स्मूथ करवाती है। फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी एपरेटस को भी यही बनाती हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम रफ टू गोल्जी बॉडीज थ्रू देमसेल्फ। देखो ये है, अगर हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे बनती हैं प्रोटीन्स, ये राइबोसोम मौजूद होती हैं, तो यहाँ प्रोटीन बन गई। तो अगर ये हमारे पास है स्मूथ, तो प्रोटीन यहाँ से लाजमी मूव करेगी आगे। यहाँ पे अगर मौजूद है गोल्जी बॉडी अगर यहाँ पे मौजूद है तो प्रोटीन यहाँ आना पड़ता है प्रोटीन को, तो ये स्मूथ के ज़रिए आएंगे।